हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई कहानी ओम द अननोन चैप्टर 1। बस कुछ देर और। हम इंसान अपनी ज़िंदगी को हमारे हिसाब से जीने के लिए हमेशा प्लान करते रहते हैं और हम अच्छे से जानते भी हैं कि ज़्यादातर हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि ज़िंदगी हमें कौन सा झटका कब दे ये कोई नहीं जानता। लाइफ में हमेशा ही हम अनचाहे मोड पे लाके ज़िंदगी अच्छी तरह से बैंड बजाती है। कुछ को हैवान तो कुछ को शक्तिमान बना देती है, लेकिन फिर भी लाइफ के झटके कभी नहीं रुकते। ओम की अब तक की ज़िंदगी भी भयानक थी। पहले तो ओम का बचपन बेहद गरीबी में बीता और जब कुछ साल बाद ओम के पिता और माता को एक अच्छी सी लैब में जॉब मिली और लगा कि अब लाइफ ट्रैक पे आ गई, तो 4 साल बाद ओम के माता पिता अजीब तरह से गायब हो गए और कुछ समय बाद ओम के पास सिर्फ खबर आई कि उसके माता पिता अब नहीं रहे। ओम बचपन से ही शांत और सहमा बच्चा था। वो किसी से घुल मिल नहीं पाता था और इसी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं था। ऊपर से उसके माता पिता की खबर ने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। उसके पेरेंट्स की लैब के डायरेक्टर ने उसकी देखभाल का सारा खर्च उठाया था, पर पढ़ाई में एवरेज ओम लाइफ में पूरी तरह से डिस्टर्ब था और इसी बीच आए दिन वो अपनी स्कूल के लड़कों से पीटता रहता था। एक दिन तरह से ओम की लाइफ पूरी तरह से बेरंग हो चुकी थी। उससे ज़रूरत थी तो एक ऐसे चिंगारी की जो उसकी इस बेरंग ज़िंदगी को रंगों से भर दे। और ओम जब कॉलेज में दाखिला हुआ तो चिंगारी आई, एक लड़की के रूप में। वो चिंगारी थी अंशिका। अंशिका दिखने में किसी अप्सरा सी लगती थी। कॉलेज के पहले ही दिन अंशिका ओम के दिल में बस चुकी थी, पर वो उससे बात करने से डरता था क्योंकि वो आज तक किसी लड़की से दोस्ती नहीं कर पाया था। तो लड़की से बात करना तो ओम के लिए बड़ी दूर की बात थी। ओम की पहचान कॉलेज में एक दम्भ लड़के की थी। कॉलेज में लोग उसे चंपू के नाम से बुलाते थे। ऐसा नहीं था कि ओम को दोस्ती करना नहीं आता था, पर उसकी सहमे स्वभाव और अपनी ज़िंदगी की ट्रेजेडी ने उसे पूरी तरह से बेरंग बना दिया था। कॉलेज के गुंडे टाइप बच्चे अपना सारा काम ओम से करवाते थे और ओम बिना किसी सवाल किए सारा काम किए देता था। ओम रोज़ अंशिका को देखता, पर बात करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। लेकिन अचानक एक दिन अंशिका खुद सामने से ओम से दोस्ती करने आई। पूरा कॉलेज हैरान था कि कॉलेज की अप्सरा चंपू से दोस्ती करना चाहती थी। क्या इतनी अच्छी लड़की थी अंशिका? बिल्कुल नहीं। अंशिका एक बिगड़ेल और घमंडी लड़की थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर कुछ ज़्यादा ही घमंड था। वो लड़कों को अपने इशारों पर नचवाना चाहती थी। वो खुद को कोई महारानी समझती थी और उसके कॉलेज के लड़के सिर्फ उसके लिए किसी टिश्यू पेपर से ज़्यादा कुछ नहीं थे। और ओम से तो उनसे सिर्फ इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि ओम उसके लिए उसका सारा काम करे। आखिर वो समझती थी कि वो अगर इस लड़के से दोस्ती करे तो उसका उस लड़के पे एहसान होगा और चंपू तो बस उसके लिए अपने नौकर जैसा था, जिससे वो अपने सारे काम करवाएगी और वो मज़े करेगी। लेकिन ओम ने ये सब एकदम सीरियसली ले लिया था। वो समझता था कि अंशिका उसकी एक सच्ची दोस्त थी। वो उसका सारा काम बड़ी लगन से करता था। कई सालों बाद अब ओम के चेहरे पर फिर से मुस्कान आने लगी थी। वो खुश रहने लगा था। बेचारा अंशिका के इरादों से एकदम अनजान था, पर उसकी किस्मत को ये खुशी भी मंजूर नहीं थी। एक दिन ओम की कॉलेज के एक बदमाश लड़कों ने उसे पकड़कर उसे उकसाया कि अंशिका उसे पसंद करती है और वो तुम्हें उससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। जाओ उसे प्रपोज़ कर दो, अंशिका मरी जा रही है तुम्हारे होने के लिए। बेचारा ओम भी उसकी बातों में आके अंशिका को प्रपोज़ करने के लिए रेडी हो गया और फिर क्लासरूम में अंदर सबके सामने उसे अंशिका को प्रपोज़ कर दिया। अंशिका, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आई रियली लव यू अंशिका। बस इतना कहते ही पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी और अंशिका गुस्से से लाल हो गई थी।
वो ओम पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत तक कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की? तुम्हारे साथ थोड़ा घुल मिल के लो, तुम गोद में ही बैठ जाओगे। ज़रा खुद को देखो गधे कहीं के। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, अपनी औकात तो देख लेते। कहाँ तुम और कहाँ मैं, द प्रिंसेस अंशिका। आई गेट द हेल आउट ऑफ हियर। ओम की किस्मत ने उसे फिर से झटका दे दिया था। वो वहाँ से जितनी तेज़ हो सका बस भागा जा रहा था। 18 साल के ओम को अपनी अब तक की सारी लाइफ एक पल में नज़र आने लगती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बस भागे जा रहा था। वो इस बात से पूरी तरह टूट चुका था। आखिर उसने पहली बार दोस्ती की, किसी से नज़दीकियाँ बढ़ाई थी, और क्या मिला? बस धोखा। वो शहर के किनारे आए समुंदर के पास जाता है। सबसे ऊंची चट्टान पे जाके कुछ देर ढलते सूरज को देखता है और फिर अपनी आंखों पोंछ के उस चट्टान से कूद जाता है और समंदर के अंदर सीधा गहराई में डूबने लगता है। उसे नीले समुंदर में अपना सारा दुख डूबता हुआ दिखाई दे रहा था, मानो बस कुछ पल और फिर उसकी ज़िंदगी का हर दुख उसके साथ डूब जाएगा। ओम पानी में से आसमान को धीरे धीरे दूर जाते हुए देख मन ही मन सोचता था, बस कुछ देर और फिर ज़िंदगी सुकून की नींद में सो जाएगी। बस कुछ देर और, माँ बाबा मैं आपके पास आ रहा हूँ। समुंदर में से दिख रहे और अपने से दूर जा रहे उस आसमान को देखते हुए ओम बस यही सोच रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और ओम के मन में की आवाज़ सिर्फ एक ही चीज़ बोल रही थी, बस कुछ देर और।